नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्योंकि क्लास 2 एंड अबव के जब एडमिशन होते हैं तो पेरेंट्स को भरना पड़ता है एक ऑफलाइन फॉर्म, और ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फिर अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं वे इस पर जानकारी नहीं देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए इस संबंध में जानकारी लेकर आती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्लास 2 एंड अबव यानी कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं वह कैसे होते हैं और आपको उसमें क्या जानकारी भरनी होगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज क्लास 2 एंड अबव यानी कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का जो ऑफलाइन फॉर्म है वह कैसा होगा आपको दिखाने जा रही हूँ। आपको इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट को ओपन करना होगा kvsangathan.nic.in। देखिए ये मैंने वेबसाइट ओपन करी है। मैंने सबसे पहले जो दाईं तरफ 3 डंडियां हैं उसे क्लिक करूंगी, खुल के आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा एकेडमिक्स पे मैंने कर दिया क्लिक। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा एडमिशन गाइडलाइंस पे क्लिक कर दिया। तीसरे पे एडमिशन गाइडलाइंस पे क्लिक करने के बाद क्योंकि आगे जो अगला स्टेप आएगा उसमें देखिए 4th नंबर पे है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास 2 ऑनवर्ड्स। मैंने ओपन करा और ये देखिए आपके सामने आ गया है फॉर्म। ये है ऑफलाइन फॉर्म जो आपको भरना होगा कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों के दाखिले के लिए, और तकरीबन सभी स्कूलों का फॉर्म ऐसा ही होगा। देखिए सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय का नाम, किस रीजन में है, कहाँ पर है ये, क्लास किस क्लास में आप बच्चे के दाखिले के लिए भर रहे हैं फॉर्म। ये बच्चे का फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा। विद्यार्थी का नाम आप लिखेंगे स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ कैपिटल लेटर्स में। फिर बच्चे का लिंग क्या है, सेक्स, पुरुष या स्त्री, और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर में आप क्लिक करेंगे। बच्चे की जन्म तिथि फिगर्स में लिखनी है, दिन, महीना और साल, और फिर लिखनी भी है, शब्दों में भी लिखनी है। उसके बाद तीसरे में लिखा है बच्चे की एज क्या है, 31 मार्च 2020, क्योंकि 2020 का इन्होंने फॉर्म का प्रोफॉर्मा दिया है, तो 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की क्या उम्र होगी आप इसमें भरेंगे। बच्चे का रक्त समूह क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप, किस कैटेगरी में, जनरल, SC ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC क्रीमी लेयर, EWS, BPL, डिफरेंटली एबल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड आप टिक करेंगे। और अटैच सर्टिफिकेट यानी कि आपको साथ में उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी देनी होगी जिससे यह सिद्ध होगा कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बच्चे का आधार कार्ड नंबर अगर है तो लिख दीजिए। उसके अलावा उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल्स आएंगी, माता पिता का नाम, उनकी नेशनैलिटी, वह क्या करते हैं, अगर नौकरी करते हैं, घर के बाहर नौकरी करने जाते हैं तो उनके ऑफिस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उनका घर का पता, घर से विद्यालय की दूरी, उनका कुछ और बेसिक पे, उनके स्थानांतरण की संख्या यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स, और वो सेवा श्रेणी में आते हैं, कर्मचारी कोड अगर है, ईमेल ID, और फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म है, वह इसमें इनकी डिटेल्स भरेंगे। जो राज्य सरकार कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कार्यरत हैं, वे लोग इसमें इसकी डिटेल्स भरेंगे। और ये स्थानांतरण सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र, तो इसमें आप इसकी डिटेल्स भरेंगे। जिस पे जो एप्लीकेबल हो रहा है आप उस पर उसकी वो डिटेल्स भरेंगे। और उसके बाद अगला आ रहा है डाइड इन हार्नर सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका देहावसान सेवा काल के दौरान हो जाता है, तो ऐसे में उनके बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। तो जो भी आपकी जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी से संबंधित आपको सर्टिफिकेट जोड़ना होगा। और नीचे कुछ कैटेगरीज के प्रोफोमा दिए हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आए हैं उसके प्रोफोमा को भरकर आप जोड़ देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आप कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है। बच्चे का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, बच्चा क्या लिंग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, किस कैटेगरी का है, माता पिता के संबंध में थोड़ी सी जानकारी, और कुछ भी नहीं। बहुत साधारण फॉर्म है, फिर भी फॉर्म भरने में आपको परेशानी आती है तो आप स्कूल में जब आप लेने जाएंगे फॉर्म, जब फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अप्रैल के महीने में निकल जाएंगे, तो जब फॉर्म निकलेंगे
तो आप स्कूल वालों से भी मदद ले सकते हैं फॉर्म को भरने में। वैसे फॉर्म को कैसे भरना है इस पर मैं एक और वीडियो भी लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ अब आपको कोई कंफ्यूजन, कोई शंका नहीं रह गई होगी फॉर्म को भरने से संबंधित। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।